नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज हो चुका है 23 अक्टूबर 2020। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो चिराग पासवान जी ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और बाद में उन्हें धोखा देकर भाजपा के शरण में चले गए और इस बार कहीं प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के बाद फिर लालू की शरण में ना चले जाए। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें से कहा है कि कोरोना का फ्री टीका मिलेगा बिहार वालों को और 19 लाख नौकरी देने का वादा, और साथ ही कहा है कि 30 लाख लोगों को 2022 तक पक्के मकान दे देंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन के चुनावी वादे पर घिरी बीजेपी। तेजस्वी ने कहा कि कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं, और यहां तक कि चुनाव आयोग से भाजपा की शिकायत तक कर दी गई। बीजेपी के बाद जदयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी जारी कर दिया है घोषणा पत्र। उन्होंने भी कह दिया है कि चुनाव जीतने पर क्या देंगे बिहार को। सरकार ने वादा किया था 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की, तो कोरोना से पटना में 214 मरे और 80 को ही मिली है 4-4 लाख की राशि। बिहार में बोले राजनाथ सिंह कि खिलाइए कमल, जलाइए तीर और हटाइए लालटेन। राजद नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव 4.5 लाख नौकरी 19वें दिन ही दे देंगे और 5 लाख से अधिक के लिए वैकेंसी जारी करेंगे। तेजस्वी यादव जी बोले कि नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह और सरकार बनी तो उनके कार्यकाल में हुए करप्शन पर करेंगे कार्रवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जनता मालिक है, जनता का जो काम करेगा जनता उसे ही गद्दी देगी और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। चिराग पासवान जी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सोच युवा विरोधी है, युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते वे, क्योंकि युवा अगर कल को पढ़ लिख गए तो सवाल करेंगे, और आज भी हमारे बच्चे कोटा जाकर पढ़ने को विवश हैं। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मैं नौकरी दे रहा हूं और वे दे रहे हैं रोजगार। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यदि मेरी कलम चलेगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर दस्तखत करने के लिए चलेगी। और जैसे कि भाजपा ने रोजगार देने की बात की, उन्होंने कहा भाजपा जो कह रही है वह तो पकोड़ा बेचना भी हुआ। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि हमें मौका दीजिए, मौका दीजिए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौका मंत्री कहा, तो वहीं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को उप मुख्य धोखा मंत्री कहा। कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,45,162 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1,058 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी बोले कि नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह और सरकार बनी तो उनके कार्यकाल में हुए करप्शन पर करेंगे कार्रवाई। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे, और भ्रष्टाचार के कारण बिहार के 30,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मामलों पर इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे खुद भी इसमें शामिल थे और इसी कारण उन्हें भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहते हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा सरकार बनी तो 7 निश्चय योजनाओं की कराएंगे जांच। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास पर घेरते हुए कहा कि जितना भ्रष्टाचार 7 निश्चय योजना में मुख्यमंत्री ने किया है उतना भ्रष्टाचार 7 जन्म में किसी ने नहीं किया होगा और उनका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। और जिस दिन लोजपा समर्थक की सरकार बनेगी उस दिन सबसे पहले 7 निश्चय योजना की जांच कराई जाएगी और जितने भी दोषी हैं उनको जेल भेजा जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो।
बीजेपी ने जारी कर दिया है घोषणा पत्र और कहा कि कोरोना की वैक्सीन फ्री में मिलेगी बिहार वालों को और 19 लाख लोगों को मिलेगी नौकरी। और बीजेपी ने वादा कर दिया है कि चुनाव जीतने से बिहार वालों को 30 लाख लोगों को 2022 तक मिलेगा पक्का मकान। मेडिकल इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और 1 साल में पूरे प्रदेश में 3 लाख नए शिक्षकों की भर्ती होगी और 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा और 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में मिलेगी नौकरी और 2 साल में 15 नए प्रोसेसिंग उद्योग लगाने का वादा और बिहार को मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाने का वादा किया गया और आईटी हब में 5 साल में 5 लाख रोजगार। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी कोरोना पॉजिटिव और पटना एम्स में भर्ती। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उन्हें इलाज के लिए पटना स्थित एम्स में भर्ती कराया गया। सुशील मोदी ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी और इससे पहले भाजपा के स्टार प्रचारक शहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी आइसोलेशन में हैं। चिराग पासवान का नीतीश पर बड़ा हमला और कहा फिर लालू की शरण में न चले जाएं। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला किया। चिराग ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि पिछली बार लालू प्रसाद के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और बाद में उन्हें धोखा देकर भाजपा की शरण में चले गए। इस बार कहीं प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के बाद फिर से लालू की शरण में न चले जाएं। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों का वादा किया है और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकारी नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि हम तो सरकारी नौकरी दे रहे हैं और समय भी बता रहे हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और बीजेपी कह रही है हम रोजगार के अवसर तलाशेंगे। इसका मतलब तो पकौड़ी बेचना भी हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने पहले भी देख लिया है कि 2 करोड़ रोजगार देने के वादे का क्या हुआ और इसी बीजेपी ने बिहार को विशेष राज्य देने का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ। बीजेपी के बाद जदयू ने भी जारी कर दिया है अपना घोषणा पत्र और कह दिया है बिहार को कि चुनाव जीतने पर क्या क्या देंगे। जदयू ने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 2 को बिहार में लागू किया जाएगा और जिसमें से पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, तो दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिलाओं को इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएट पास करने पर 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी और हर खेत में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव यानी हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाए जाएंगे और स्वच्छ बिहार विकसित बिहार के तहत वृद्ध जनों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे और शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाकर वहां रहने के लिए मकान दिया जाएगा और हर गांव को मेन सड़क से जोड़ा जाएगा और शहरों के आसपास बाईपास व फ्लाईओवर बनाया जाएगा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान। लालू यादव जी ने पोस्टर वार किया है और जिसमें से सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमें मौका और लोग कह रहे हैं कि और कितना मौका दें। और लालू प्रसाद यादव जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौका मंत्री जी कहा है और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को उप धोखा मंत्री कहा है और कहा है जनता ने बहुत दिया आपको मौका और आपने दिया जनता को धोखा। और लालू जी ने कहा कि नोट बंद किया, बालू बंद किया, बिना सोचे समझे देश बंद किया, छोटे व्यापारियों का गला घोट दिया और गरीब मजदूर किसानों का दिहाड़ी बंद किया और कहा है कि गरीब को इन्होंने मार दिया लेकिन अमीर को और भी अमीर बना दिया। लालू ने पूछा है कि डबल इंजन सरकार में क्या मिला, सोचो और समझो।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि नरसंहार के दौर से बिहार को निकाल कर लाए हैं विकास की राह पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब जनता ने 15 साल का मौका दिया था तब कहां थे रोजगार देने वाले। आज 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं और जब पति को जेल जाने की नौबत आई तो पत्नी को घर से निकालकर गद्दी पर बैठा दिया, तब कहां था समाजवाद। और मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या उनकी नजर में गद्दी संभालने के लिए उनकी पत्नी ही सबसे उपयुक्त लगी। यह परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इनकी सोच पति पत्नी बेटा बेटी के बाहर नहीं जाती है या फिर ये सत्ता को अपनी विरासत बनाकर रखना चाहते हैं, परंतु यहां तो जनता मालिक है। जनता का जो काम करेगा जनता उसे ही गद्दी देगी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। इस बिहार चुनाव में अब सरकारी नौकरी बनाम रोजगार की जंग। तो जहां तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं तो वहीं भाजपा 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर देती है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा कह रही है कि वह कोशिश करेगी, जबकि हम समय बता रहे हैं। सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यदि मेरी कलम चलेगी तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर दस्तखत करने के लिए चलेगी। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने पहले भी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, सबने देख लिया कि उस वादे का क्या हुआ। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में आजादी के 70-72 वर्ष बाद भी विकास की बात करते हुए ये कहा जाता है कि घरों के सामने गली कैसे बने और घरों में चापाकल कैसे गड़े। आज भी हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कारखाने नहीं खुल सकते क्योंकि हमारे यहां समुद्र नहीं है। जमुई सांसद ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कोई समुद्र नहीं है, फिर भी वहां हजारों की संख्या में कारखाने खुले हुए हैं। आज भी बिहार के युवा पंजाब, हरियाणा या अन्य जगह जाकर काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री की नीयत रोजगार देने की नहीं है। मुख्यमंत्री की सोच युवा विरोधी है। युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं वे, क्योंकि युवा अगर कल को पढ़ लिख गए तो सवाल करेंगे। कोरोना वैक्सीन के वादे पर कांग्रेस का वार और कहा मौत का डर दिखा रही है भाजपा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बिहार चुनाव में भाजपा लोगों को मौत का डर दिखा रही है और कोरोना वैक्सीन देने के नाम पर बरगला रही है। सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना महामारी की वैक्सीन मजाक उड़ाने का या झूठ बोलने का विषय नहीं हो सकता। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि कोरोना का टीका देश का है, भाजपा का नहीं, और टीका का राजनीतिक इस्तेमाल दिखाता है कि इनके पास बीमारी और मौत के भय बेचने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और बिहारी स्वाभिमानी है, चंद पैसों में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचते।